आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च को सेव करने की कि आने वाले रमज़ान में हम जो है अपना टाइम किस तरह से बचा सकते हैं। तो आज ही इसको बनाकर आप महफूज कर लें और पूरा महीना 1.5 महीना आप इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और देखते हैं किस तरह से इसको हम महफूज करके रख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय तो फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च को सेव करने की। तो रेसिपी बताने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। उससे क्या होगा, मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा, जो बिल्कुल फ्री है। और जो मेरे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं उनका दिल से शुक्रिया। तो यहाँ जी हम सेव करने जा रहे हैं 2 महीने के लिए हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, जो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ मैंने लिए 2 अदद पुदीने की गड्डी और 2 अदद लिए हरे धनिया की। बिल्कुल फ्रेश सा ये हरा धनिया पुदीना है। और साथ ही लिए मैंने हरी मिर्चें रेड वाली और ग्रीन वाली। तो कुछ जो है ग्रीन मिर्चों में से रेड हो गई थी, उनको भी अलग कर लिया है। कुछ लिए मैंने रेड वाली। तो इनको किस तरह से सेव करना है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल रेसिपी को स्किप नहीं करिएगा, पूरी रेसिपी को वॉच करिएगा। तो यहाँ जी हमने क्या करा है, पहले इन धनिया और पुदीने को हल्दी वाले पानी में अच्छे से धो लिया है। पहले मैंने सिंपल पानी से धोया ताकि इसकी तमाम मिट्टी निकल जाए। उसके बाद मैंने एक खुले बर्तन में हल्दी डाली और उसके अंदर ये धनिया पुदीना डालकर उसको धो लिया। फिर इसको स्टैंड में रख लिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब जो इसके अंदर ये गांठ बनी होती है जिसमें धनिया की पुदीने की गड्डी होती है, इसको काट लेंगे और इसके अंदर से जो खराब पत्ते हैं काले और पीले उनको निकाल देंगे। जितना कचरा है उसको निकाल देंगे और जो हरा हरा हमारा धनिया होगा उसको हम अलग सेव कर लेंगे। यहाँ देखें ये बिल्कुल अभी ड्राई हो गया क्योंकि मैंने इसको धो के रख दिया था। वीडियो बताने से पहले आपको धोने का तरीका भी बताऊंगी आगे। रेसिपी को फुल वॉच करिएगा। ये एक बहुत ज़रूरी टिप है। रमज़ान आने वाले हैं तो हमें धनिया, पुदीना, हरी मिर्च की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप अभी से सेव करके रख लें, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप रेसिपी को फुल वॉच करेंगे और मेरे तरीके से सेव करके रखेंगे। तो यहाँ देखें इस तरह से मैं इसकी तमाम ख़राब पत्तियाँ निकाल लूँगी और जो ग्रीन इसकी जो पत्तियाँ होंगी उसको हमने सेव करना है। तो ये सारा मैं जो है एक तरफ कर लूँगी। यहाँ देखें जी मैंने सारी ख़राब जो है इसके अंदर से येलो और जो ख़राब पत्तियाँ थी उनको निकाल लिया है। और यहाँ जी हमारा ये 2 गड्डी धनिया जो है अच्छा सा साफ़ हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने जो इसकी आगे की जो मोटी डंडियाँ है ना उसको कट कर लेना है। ठीक है, जो क्योंकि डंडियों में भी ज़्यादा मज़ा होता है, स्वाद होता है, तो हमने पूरी डंडियों को नहीं काटना। हमने जो है सिर्फ 2 इंच की डंडियों को काट लेना है, बाकी डंडियाँ की धनिया के साथ ही रहने देनी है। आप यकीन जाने आप इस तरह से इसको सेव करके रखेंगे, आपका हरा धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और जब आपने ज़रूरत के मुताबिक निकालना हो उसको वापसी उसी तरीके से आप इसको पैक करके रख दिएगा। आपका हरा धनिया बिल्कुल ऐसा ही हरा भरा रहेगा। यहाँ आपने एक एयर टाइट जार वाला जो है एक डब्बा ले लेना है कोई, और उसके अंदर आपने रखना है टिश्यू पेपर या टिश्यू जो किचन टॉवल होता है टिश्यू वाला, वो हमने इसमें कोई थैली, कोई जो है प्लास्टिक की कोई ऐसी रैप नहीं रखना, हमने इसमें टिश्यू ही लगाना है। उससे क्या होगा, जो हमारे धनिया के अंदर मॉइस्चर आएगा यानी कि जो पानी आएगा जो हम फ्रिज में रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा धनिया जो है ख़राब नहीं होगा। ये जो हम जो टिश्यू रख रहे हैं ये वो पानी अपने अंदर जब्स कर लेगा और हमारा धनिया हरा भरा ऐसा ही रहेगा। तो मैंने इस तरीके से टिश्यू को इसके अंदर सेट कर लिया है। आपने भी जो भी डब्बा लेना है, जो भी आपने इस तरह से एयर टाइट का वो जाल लेना है, तो आपने इसी तरह से उसमें टिश्यू को रख देना है। इससे क्या होगा, हमारे टिश्यू की वजह से हमारा हरा धनिया ख़राब नहीं होगा। और जो हमने इसको हल्दी के पानी से धोया है तो इसके अंदर जितना भी डर्ट होता है या जितने भी इसमें जरासीम होते हैं वो निकल गए हैं, जो ख़राब करने वाले जरासीम होते हैं। तो यहाँ जी हमने इस तरह से फैलाकर हरा धनिया को रख दिया है। बिल्कुल ड्राई है धनिया हमारा। आपका भी धनिया ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हरा धनिया बिल्कुल ड्राई हो। यहाँ जी मैंने इस तरह से रखने के बाद इसके ऊपर फिर हमने जो है टिश्यू लगा देना है ताकि जो ऊपर जो इसका कवर होगा उसके अंदर भी जो फ्रिज में रखने के बाद पानी बनता है तो वो मॉइस्चर इसका सोख ले। तो यहाँ जी इस तरह से हमने इसको कवर कर दिया है और इसको हम रख देंगे फ्रिज के अंदर, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इस तरह से आप इसको महीना से 2 महीना आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपने जितना ज़रूरत हो उतना निकालें, बाकी वापसी दोबारा इसको इस तरह से पैक करके रख दें। अब पुदीना भी मैंने उसी तरह से धोया हुआ है, साफ़ करा हुआ है। इसको भी हम इस तरह से खोलेंगे और इसकी हमें डंडियाँ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इसके पत्ते चाहिए। तो हम इसके पत्तों को अलग कर लेंगे और इसकी डंडियों को भी महफूज करेंगे। तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ जी हमने पुदीने के पत्तों को अच्छे से अलग कर लिया। ये जो डंडियाँ हैं इसको आपने फेंकना नहीं है। अगर आपके घर में कावा इस्तेमाल होता है तो इन डंडियों को आप धोकर, धुली भी तो हैं, आप इसको अच्छा से और दोबारा धोकर और इसको ड्राई कर लें और फिर आप इसको कावे में डालें। इससे कावे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ जी हमारा जो है पुदीने के पत्ते हरे भरे इसमें हमने निकाल लिए। यहाँ हमने फिर एक डब्बा लिया है, उसके अंदर इसी तरह से जैसे हमने धनिया के लिए टिश्यू लगाए थे इसी तरह से टिश्यू लगाना है।
और फिर ये पुदीने के पत्तों को हमने इसके अंदर रख देना है। तो ये यहाँ देखिए हमने धनिया और पुदीना सेम तरीके से रखना है, बस धनिया की हमने डंडियाँ भी डाली हैं और पुदीने की हमने डंडियाँ नहीं डाली। अगर आप डंडियों के साथ भी रखना चाहते हैं तो आप तब भी ऐसे ही रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस जो है धनिया पुदीना बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने इसको बिल्कुल ड्राई कर लिया था, धो के पहले से स्टैंड में डाल दिया था। तो यहाँ जी अच्छे से जो है ये ड्राई है। अब इसके ऊपर जो है हम टिश्यू लगाएंगे और इसको जिसे हमने धनिया सेव करा है बिल्कुल उस तरह से सेव कर कर इसको रख देंगे। तो आपको जब जितनी ज़रूरत हो उतना आपने पुदीना निकालना है, धनिया निकालना है, बाकी दोबारा से इस तरह से टिश्यू रखना है उसके ऊपर और जो है आपने इसको फ्रिज में रख देना है। तो यहाँ देखिए हमारा धनिया पुदीना बिल्कुल रेडी हो गया है। दोनों चीज़ें अब हमने हरी मिर्चों के साथ क्या करना है, हरी मिर्चें भी हमने हल्दी के पानी से धोई हैं ताकि इसका जरासीम और डंठ निकल जाए। तो यहाँ जी हमारे पास ये रेड जो है मिर्च है, ये बिल्कुल रेड वाली है, आजकल मार्केट में आई हैं। तो हमने तमाम मिर्चों की सिर्फ ये डंडियाँ तोड़नी है, क्योंकि इन डंडियों की वजह से ही हमारी मिर्चें ख़राब होती हैं। अगर आप इसकी ये डंडियाँ निकाल के रखें तो आपकी महीने से ज़्यादा हरी मिर्च चले, चाहे आप ग्रीन वाली हो चाहे रेड वाली हो। तो यहाँ जी इस तरह से मैं ग्रीन वाली भी अलग कर लूँगी और रेड वाली की भी। अब मैं आपको तरीका भी दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से धनिया पुदीना हरी मिर्चों को धोया है। मैंने एक खुले बर्तन में पानी डाला है और पानी डालने के बाद इसमें सिंपल मैंने 1 टीस्पून डाली थी हल्दी। जी हाँ, हल्दी एंटीसेप्टिक होती है। इससे क्या होता है, जो हमारे जो वेजिटेबल्स में जो भी जरासीम होते हैं वो मर जाते हैं और हमारी वेजिटेबल्स जो है ख़राब नहीं होती। तो इस तरह से जैसे मैं ये पुदीने की डंडियाँ डाल के धो रही हूँ, इस तरह से मैंने धोने के बाद पहले मैंने इसको सिंपल पानी से धो लिया था, गड्डी बनी हुई थी। फिर इस तरह से मैंने खुले पानी में हल्दी डालकर इस तरह से मैंने धनिया पुदीना धो लिया था। फिर उसी तरह से फिर मैंने हरी मिर्चें भी धोई थी। यहाँ देखें अब ये जो पुदीने की डंडियाँ हैं इसको मैं सुखा लूँगी और इसको मैं कावे के अंदर इस्तेमाल करूँगी। बिल्कुल साफ़ सुथरी हमारी डंडियाँ हो गई हैं। और यहाँ जी हमने हरी मिर्चों को भी इसी तरह से धोकर ड्राई कर लिया था, बिल्कुल सूखी हुई हैं हरी मिर्चें भी और हरा धनिया भी। तो यहाँ जी हमने इनकी तमाम डंडियाँ तोड़ ली हैं, ग्रीन बिल्कुल अलग कर ली हैं और रेड बिल्कुल अलग कर ली हैं। तो यहाँ जो मेरी ग्रीन मिर्च थी उसमें से कुछ रेड भी हो गई थी, तो उन रेड मिर्चों को भी मैं अलग से पैक कर दूँगी और जो ग्रीन वाली उनको अलग से। अब चाहें आप अगर कंटेनर है आपके पास और आपके फ्रिज में स्पेस है तो आप कंटेनर में ही रख सकते हैं, जिस तरह से मैंने धनिया पुदीने को रखा है। अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप इस तरह से जिप लॉक ले लें और उसके अंदर आप जो है थोड़े थोड़े पोर्शन करके डाल दें, एकदम से ज़्यादा ना भरें। तो यहाँ जी मैं पहले ग्रीन वाली को इस तरीके से रख दूँगी इसके अंदर जिप लॉक में, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे क्योंकि हमने इसकी निकाल दी हैं तमाम डंडियाँ। तो यहाँ जी देखें ग्रीन वाली के मैंने 2 पैकेट बना लिए हैं, काफ़ी दिन चल जाएंगी। और जो बिल्कुल मैंने रेड वाली हरी मिर्च ली थी बाज़ार से मार्केट से, ये मैंने अलग कर लिया और जो मेरी ग्रीन वाली रेड हो गई उनको मैंने अलग कर लिया है। इस तरह आप इसको सेव करके रख लें, आपकी महीने से ज़्यादा ये हरी मिर्च धनिया पुदीना चलेगा, इस्तेमाल हो जाएगा। आप इस तरह से ये बनाकर रखें रेसिपी, आपके आने वाले रमज़ानों के अंदर बहुत टाइम की बचत होगी। आपको साफ़ करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता इफ्तारी के टाइम पे। तो इस तरह से आप बनाकर इसको महफूज कर लें और महीना 2 महीना आराम से एंजॉय करें और अपनी और मज़े की रेसिपी बनाकर, क्योंकि आपके पास टाइम होगा तो आप मज़े की रेसिपी को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ जी इस तरह से हमने इसको जो मिर्चें थी उसको जिप लॉक में कर लिया है और धनिया पुदीने को हमने डाल दिया है डब्बों के अंदर। अगर आपके पास इस तरह से टाइट डब्बे हैं तो आप हरी मिर्चों को भी इसी तरह से सेव कर लें, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और आप जब भी इसमें से कुछ निकालें और अगर आपको कुछ एक आध पत्ता येलो सा दिखे उसको उसी वक्त निकाल दें ताकि वो हमारे दूसरे धनिया पुदीने को ख़राब नहीं करे। ये आसान सी टिप थी, आपके साथ शेयर करी। उम्मीद है मेरी रेसिपी या मेरी टिप्स आपको अच्छी लगती होंगी। अगर मेरी रेसिपी या टिप्स आपको अच्छी लगती हैं तो फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें और आने वाले रमज़ानों में खूब इंजॉय करें, टाइम की बचत करें, अभी से टाइम को सेव कर लें। ऐसी कुछ चीज़ें जो हमें रमज़ान से पहले तैयार करनी होती हैं तो इसको भी रमज़ान से पहले आप इस तरह सेव करके रख दें। यकीन जाने आपका बहुत टाइम बचेगा। और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे भी इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।